आज हम 6 ऐसे सच जानने वाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड, हमारे इतिहास और हमारे भविष्य के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही बदल देंगे। तो चलिए सीधे इन अविश्वसनीय तथ्यों की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसे कोई अनदेखी, कोई अदृश्य ताकत अपनी ओर खींच रही है। पर सवाल यह है कि कहां? इसके बाद एक बहुत ही अजीब सवाल। अगर दुनिया खत्म होने वाली हो और चुनना पड़े कि कैसे खत्म हो, तो कौन सा तरीका बेहतर होगा? और आखिर में क्या होगा अगर हम यूनिवर्स की स्पीड लिमिट यानी प्रकाश की गति को ही तोड़ दें? चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पैमाने से, ब्रह्मांड से। तो हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे, वो बस ऐसे ही अंतरिक्ष में घूम नहीं रही है। असल में उसे कोई बहुत बड़ी अनदेखी ताकत एक खास दिशा में खींच रही है। इस रहस्यमयी ताकत को वैज्ञानिक कहते हैं द ग्रेट अट्रैक्टर। सोचिए, ये एक तरह का कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है जो हमारी ही नहीं बल्कि हजारों और आकाशगंगाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, एक आम गलतफहमी ये है कि ये शायद कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल होगा, पर ऐसा नहीं है, जो कि सच कहूं तो राहत की बात है। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर ये है क्या? ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो ये स्पीड देखिए। हमारा पूरा गैलेक्टिक क्लस्टर, जिसे लेनियाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं, वो 2 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से इसकी तरफ खींचा जा रहा है। चलिए अब ब्रह्मांड के रहस्यों से निकलकर इतिहास के एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ चलते हैं। एक ऐसी दौलत की कहानी जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। एक वक्त था जब ब्रिटिश राज नहीं था। तब भारत अकेले दुनिया की कुल जीडीपी का करीब 25% हिस्सा बनाता था। और ये जो नंबर है, ये वो अनुमानित कीमत है जो सदियों के दौरान यहां से निकाली गई। मतलब भारत सिर्फ अमीर नहीं था, ये दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स का गढ़ था। बंगाल कपड़ों में नंबर 1 था, हैदराबाद हीरो के लिए जाना जाता था। तभी तो इसे सोने की चिड़िया कहते थे। तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये दुनिया पर आर्थिक दबदबे का नुकसान था। अच्छा, अब एक थोड़ा डार्क सवाल सोचते हैं। अगर कभी ऐसी नौबत आए कि 2 तरह की तबाही में से एक को चुनना पड़े, तो कौन सा चुनना बेहतर होगा? सुनने में अजीब है, पर जवाब चौंकाने वाला है। हैरानी की बात है कि एक एस्ट्रॉयड का टकराना जो परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, वो फिर भी बेहतर ऑप्शन है। और इसका कारण धमाका नहीं है, बल्कि धमाके के बाद क्या होता है वो है। देखिए, एक परमाणु धमाका अपने पीछे रेडिएशन छोड़ जाता है। ये जहर हजारों साल तक जमीन में रहता है, जैसा चेरनोबिल में हुआ। वो जगह आज भी रहने लायक नहीं है। लेकिन एक एस्टेरॉयड का हमला कितना भी विनाशकारी हो, वो इस तरह का कोई लंबा चलने वाला जहर पीछे नहीं छोड़ता। चलिए अब तबाही की बातों को छोड़कर जीवन की तलाश में निकलते हैं। और ये तलाश हमें ले जा रही है बृहस्पति के एक बहुत ही दिलचस्प चांद यूरोपा पर। वैज्ञानिकों का मानना है, बल्कि वो लगभग पक्के तौर पे कह सकते हैं, कि यूरोपा की इस मोटी बर्फीली चादर के नीचे एक बहुत बड़ा गहरा महासागर है। और जहां पानी है, वहां जीवन की संभावना भी है। तो इसी महासागर का पता लगाने के लिए नासा ने एक मिशन भेजा है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। ये एक रोबोटिक यान है जो वहां उतरेगा, उस बर्फ में ड्रिल करेगा और नीचे पानी में जीवन के कोई संकेत ढूंढेगा। अब एक ऐसा सवाल जो दिमाग घुमा देगा, क्या होगा अगर हम प्रकाश से भी तेज चल पाएं? मतलब यूनिवर्स की परम गति सीमा को ही तोड़ दें। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जब कोई फाइटर जेट आवाज की रफ्तार से तेज उड़ता है, तो वो अपनी ही आवाज को पीछे छोड़ देता है। पायलट के लिए बाहर एकदम सन्नाटा होता है। अब बस इसी लॉजिक को लाइट पर लगाइए। अगर कोई स्पेसशिप लाइट से भी तेज चले, तो वो ब्रह्मांड के हर तारे, हर गैलेक्सी से आ रही रोशनी को पीछे छोड़ देगा। यानी उस शिप के अंदर बैठे लोगों के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब जाएगा, जैसे वो है ही नहीं। और आखिर में बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारी दुनिया को उसी तरह बदल रही है जैसा शायद 70 साल पहले परमाणु ऊर्जा ने किया था। इतिहास में कुछ ही ऐसी खोजें हुई हैं जिन्होंने इंसानियत की दिशा ही बदल दी, जैसे बिजली, गाड़ियां या एटम बॉम्ब। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भी उसी लीग में गिना जा रहा है। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। स्टैक ओवरफ्लो नाम की एक वेबसाइट है जो प्रोग्रामर्स के लिए भगवान की तरह थी। कोई भी कोड में दिक्कत हो, जवाब वहीं मिलता था। पर जैसे ही चैट जीपीटी आया, लोग सीधे एआई से पूछने लगे और इस वेबसाइट का ट्रैफिक धड़ाम से गिर गया।
लेकिन इस क्रांति के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, कंट्रोल का। एलन मस्क जैसे लोग जो इसके शुरुआती दौर में शामिल थे, अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतनी ताकतवर चीज को बंद दरवाजों के पीछे कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए? क्योंकि इससे शुरू तो ओपन एआई के नाम से किया गया था, यानी सबके लिए खुला, पर अब ये वैसा रहा नहीं। तो ब्रह्मांड के किनारों से लेकर हमारे कंप्यूटर के कोड तक हम लगातार ऐसे सच खोज रहे हैं जो हमारी समझ को बदल रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन सब में से कौन सी खोज हमारे आने वाले कल को तय करेगी।